किसानों को उत्तर प्रदेश अकेले उत्तर प्रदेश में आम जनता को अकेले उत्तर प्रदेश में 1,24,00,000 प्रधानमंत्री आवास योजना मिले। कैसे हुआ? तहसीन पूनावाला जी, जितने आंकड़े अजय आलोक जी दे रहे हैं, हो गया, काम किया है। जितने आंकड़े अजय आलोक जी दे रहे हैं वो आंकड़े क्यों नहीं दिखते विपक्ष को? योगी कहते हैं हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, उत्तम क्यों नहीं दिखता आपको? बहुत सिंपल है प्राची जी। मैं हालांकि टॉपिक अलग था, मैं पहले एक दो चीज आपके दर्शकों को क्लैरिफाई कर दूं। ये बात अजय आलोक जी की बिल्कुल सही है कि चीनी की मिलें बढ़ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सारी की सारी मिलें नेताओं की है, सारी की सारी मिले। और चीनी का दाम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये मैंने सीबीआई में कंप्लेन भी की, क्योंकि गन्ने को डाइवर्ट कर रहा है एथेनॉल के लिए और चीनी के दाम महंगे। और ये मैं 3 महीने से कह रहा, आपके शो पे भी कहा है, और ये पूरी तरह से सरकार का स्कैम है, ये उनकी कोई अचीवमेंट नहीं है। जिस चीनी को एक्सपोर्ट करते भारत 50,000 करोड़ कमाता था, आज उसको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ये आज का विषय नहीं है। दूसरा विषय, आप कोई भी एक देश ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, यूके ले लीजिए और भारत को ले लीजिए। भारत की जीडीपी उनसे बहुत बड़ी है और हमेशा मैं उम्मीद करूंगा भारत की जीडीपी बढ़े, लेकिन पर कैपिटा इनकम में ये मुल्क भारत से आगे है। इसलिए यूके कनाडा से एक आध कोई व्यक्ति भारत शिफ्ट होगा, अधिकतर लोग भारत से वहां जाएंगे। ठीक उसी तरह हमारे उत्तर प्रदेश के अजय भाई प्लीज, नहीं, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद दैट। अजय भाई मैं उस पर आता हूं। इसीलिए उत्तर प्रदेश के लोग महाराष्ट्र में कोई व्यक्ति, अजय भाई प्लीज मैं अपनी बात रख दूं, जाते हैं। अब मैं अजय भाई की एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि सरकार ने ये टाइम दिया, और अगर आप महाराष्ट्र के अंदर रहते हो आपको मराठी बोलनी चाहिए। मैं खुद महाराष्ट्र हूं, मैं बात मानता हूं, लेकिन जिस तरह से राज ठाकरे जी ने गुंडागर्दी की, जिस तरह से राज ठाकरे जी ने पीटा, उसके नेपो बच्चों ने पीटा, मैं जेन्युइनली अजय भाई से पूछना चाहता हूं क्या एक्शन लिया आपने राज ठाकरे जी पे? माननीय मुख्यमंत्री जाते राज ठाकरे जी के साथ बैठते, उनके साथ मुलाकात करते, क्या एक्शन हुआ? कम से कम आप राज ठाकरे जी के सिक्योरिटी तो विड्रॉ करते, एक दिन तो उनको आप जेल में बिठाते, नहीं बिठाया आपने। उसने जिस तरह से सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं, गुजरात के हमारे भाइयों को जिस तरह से बुली किया, मैं उसके सामने खड़ा रहा, कोई उसके सामने खड़ा रहा। आपके बीजेपी के लोगों ने घुटने टेके उसके सामने, ये सच्चाई है। आपको और एक बात बताता हूं, अगर आपका ये पैमाना है कि महाराष्ट्र में जो भी आता है उसको मराठी बोलनी चाहिए, मैं इस चीज से एग्री करता हूं, तो फिर शाहरुख खान साहब क्यों नहीं बोलते मराठी? अमिताभ बच्चन साहब क्यों नहीं बोलते मराठी? ये सिर्फ गरीबों के लिए क्यों? बाकी जो आते हैं वो क्यों नहीं बोलते? फिर कल मैं आपसे बड़ी विनम्रता से पूछता हूं, कल मान लीजिए इलॉन मस्क ने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर वो टेस्ला किया, स्टारलिंक की फैक्ट्री डालेगा, आप इलॉन मस्क को भी पिटोगे, बोले कि मराठी बोलो वरना हम आपको अलाउ नहीं करेंगे? तो ये भेदभाव गरीबों के खिलाफ है। मैं मराठी मेरी माँ है, मेरी सबसे पहली भाषा गलत है। आप गलत बात बोल रहे हैं भाई, आप गलत बात बोल रहे हैं, वालों को बोल रहे हो। किसी ने ये नहीं कहा कि जो भी महाराष्ट्र जाएगा उसे मराठी बोलनी पड़ेगी। किसी को सरकार ने ये नहीं कहा है कि जो महाराष्ट्र जाएगा उसे मराठी बोलनी पड़ेगी। ये सिर्फ ऑटो टैक्सी वालों के लिए है। आई एग्री विथ यू। ये टेस्ट जो लिया, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान कहां से आ गए इसमें? शाहरुख खान के लिए टेस्ट हो रहा है, क्यों नहीं होगा? क्यों शाहरुख खान क्यों नहीं बोलेगा मराठी? क्योंकि नहीं होगा। जी के बच्चों के साथ वो ऑटो टैक्सी नहीं चलाते हैं भाई, वो ऑटो टैक्सी नहीं चलाते हैं। मराठी बोलना, एक मिनट, वो ऑटो टैक्सी नहीं चलाते। एक सेकंड सुनिए। शाहरुख खान साहब या कोई और जो आते हैं महाराष्ट्र में, उनको लोकल से इंटरेक्ट नहीं करना पड़ता है? ये क्या बात हुई? अरे आप क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन करना पड़ता है। उनको मराठी बोलने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो ऑटो टैक्सी नहीं चलाते हैं। नहीं तो महाराष्ट्र में मराठी जरूरत नहीं है। वही रहते हैं, वो मराठी नहीं बोलते हैं। मुकेश भाई बोलते हैं, एक्चुअली मुकेश भाई बोलते हैं। में रहना मराठी जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी अगर चलाएंगे तो अजय आलोक जी यही तो प्रश्न है। अजय आलोक जी यही तो प्रश्न है। और मैं तहसीन जी बता दूं, टॉपिक को रिलेटिव है क्योंकि अखिलेश यादव जी यहाँ रोजगार और नौकरी की बात कर रहे हैं कि रोजगार नौकरी छीन लेते हैं और बाकी प्रदेशों में जो होते हैं उनको भी भगा देते हैं। अजय आलोक जी मसला ही ये है, वो यही कह रहे हैं कि सब कुछ नियम कायदे कानून गरीबों के लिए हैं, उन्हीं के लिए हैं जो ऑटो चलाकर अपना पेट पालते हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं है ये कायदे कानून। देखिए प्राची जी, मैं फिर कह रहा हूं, दो चीजों को मिक्स मत कीजिए। ये कानून स्पेसिफिकली ऑटो ड्राइवर और टैक्सी वालों के लिए लाया गया है कि उनको मराठी आनी चाहिए, क्योंकि मुंबई में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको हिंदी नहीं आती है। तो लोकल लैंग्वेज इसलिए उन लोग की जरूरत है कि कहाँ जाना है, कहाँ आना है, इतना मराठी, उनको बेसिक मराठी आनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए नहीं है कि जो कोई भी मुंबई में जाके रह रहा है। ऐसे में तो मुंबई की आबादी देखिएगा तो 60% मुंबई की आबादी इमिग्रेंट आबादी है।
गुजराती हैं, बिहारी हैं, पंजाबी हैं, साउथ से आके बसे हुए, सबको मराठी थोड़ी ना आती है। सबको आप कंपल्सन नहीं कर सकते कि आपको मराठी सीखनी पड़ेगी। ऐसे तो मैं कहूँगा कि जो बिहार है वो भोजपुरी बोले, मैथिली बोले, तब तो हो गया। जो तमिलनाडु जाएगा वो तमिल बोलेगा, जो केरला जाएगा वो मल्लू बोलेगा। ऐसे थोड़ी ना चलता है। वहाँ लोकल कामगार में हम लोग मेडिकल में कर रहा था महाराष्ट्र से, मुझे मराठी सीखनी पड़ी क्योंकि मुझे पेशेंट से कन्वर्सेट करना है। मैं मरीज से पूछूंगा नहीं कि उसकी तकलीफ क्या है, तो मेरी डॉक्टरी कहाँ से होगी। तो जहां जरूरत है, अगर आप मेडिकल कॉलेज पढ़ने जाते हैं तमिलनाडु में, आपको सीखनी पड़ेगी वहां की लोकल लैंग्वेज, तमिल जानना पड़ेगा आपको। अच्छा, एक खबर बता देती हूँ, फिर मैं तहसीन जी आ रही हूँ। एक खबर बता देती हूँ। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है तो उस पर रिएक्शन आया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, सभी हमारे लोग हैं। मराठी सिर्फ काम चलाओ सीखने के लिए कहा गया है। तो सरकार की तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। काम चलाओ मराठी सीखने के लिए कहा जा रहा है। इसका एक कतई मतलब नहीं है कि लोगों को परेशान किया जाएगा या लोगों को अपना काम छोड़ना पड़ेगा या लोगों को अपना ऑटो रिक्शा छोड़कर वापस अपने घर वापस लौटना पड़ेगा। अब ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, सुन लीजिए क्या कहा है। यहाँ पर जो हमारे भाई लोग, हिंदी भाषी भाई लोग जो यहाँ पर टैक्सी या ऑटो चलाते हैं, उनको मराठी का एक्सपर्ट बनाने का कोई कारण नहीं है। उनको उनके काम जितनी मराठी आनी चाहिए, काम चलाओ मराठी आनी चाहिए, इस प्रकार का ही आग्रह किया गया है। और उसमें कोई भी इस प्रकार की सख्ती नहीं है, उनको सिखाने का प्रयास चल रहा है। अभी भी 2 बार लोगों ने समय बढ़ाकर मांगा, वो समय बढ़ाकर दिया गया है। अभी भी तीसरी बार भी समय बढ़ाकर दिया है। और आगे भी अगर ये मांग आएगी कि हम सीखना चाहते हैं, हमको समय बढ़ाकर दिया जाए, तो समय बढ़ाकर दिया जाएगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारी बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी की महायुति सरकार भाषा के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। भाषा के आधार पर किसी पर अन्याय नहीं होगा। ये सारे लोग, और इनमें से तो कई लोग 3-3 पीढ़ियों से यहाँ रहते हैं, ये हमारे लोग हैं, हमारी संस्कृति के साथ घुल मिल गए हैं। इसलिए यह प्रयास है कि इनमें से जिनको भाषा काम चलाओ भी नहीं आती, उनको सिखाने का प्रयास चल रहा है। कोई किसी के ऊपर अन्याय न हुआ है, न हमारी सरकार होने देंगी।